बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you students? I hope you must be fine. Please open your Urdu workbook and page number 52. Page number 52. यहाँ पर स्टूडेंट्स घर का काम है, प्रैक्टिस शीट है। मीन्स कि हम जो हमें यहाँ पर काम दिया जा रहा है वो हम समझ चुके हैं, कर चुके हैं। आपको इसको घर पे करना है, बट मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देती हूँ कि आपने बाय द वे करना क्या है। दुरुस्त सिफत और मौसूफ लगाकर खाली जगह पुर करें। खाली जगह पुर करें। फर्स्ट वन है बुरे काम बुराई की तरफ ले जाते हैं। सेकंड है अच्छी किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं। थर्ड है अच्छा उस्ताद अपने शागिर्द की किस्मत संवार देता है। नेक्स्ट है ज़राफ़े की लंबी और लचकदार गर्दन खाने में मददगार होती है। नेक्स्ट जहरीले सांप ने अहमद को काट दिया और उसकी मौत वाक़ई हो गई। रहमदिल बादशाह ने मुजरिम को माफ़ कर दिया। गाय का दूध फ़ायदेमंद होता है, मुफीद होता है, ये भी हम लिख सकते हैं। दरिया के किनारे एक गांव आबाद है। हमारे मुल्क के पहाड़ी इलाके बहुत खूबसूरत हैं। पहाड़ी इलाके भी कह सकते हैं, रेगिस्तानी इलाके, मैदानी इलाके, कुछ भी फ़िट कर सकते हैं। हमने सिर्फ मौसूफ फ़िट करना है। सॉरी, यहाँ पर सिफत। खट्टे अंगूर ना खाओ, खट्टे अंगूर ना खाओ, खट्टे फाल से ना खाओ, कोई भी इस तरह का हम कोई खट्टी चीज़ का मौसूफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है खाली जगहों को मुनासिब वाहिद या जमा लिखकर मुकम्मल कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों से मिलने वाली तमाम तकालीफ को हौसले से बर्दाश्त किया। मरी के दिलकश मनाजिर ने अहमद को खुश कर दिया। हमें अपने बुजुर्गों की नसीहत पर अमल करना चाहिए। दुश्मन की फ़ौज ने अचानक हमला कर दिया। शाही किला और बादशाही मस्जिद की इमारत देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये आपका होमवर्क था, ये आपको खुद ही करना था, बट मैंने आपको थोड़ी हिंट दे दी है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 53। यहाँ पर हमने सबसे पहले डे एंड डेट मेंशन करनी है। वर्कशीट नंबर 6 में बाय द वे हमें करना क्या है, बताया जा रहा है खाली जगहों को मुनासिब मस्दर लगाकर पुर कीजिए। मुनासिब मस्दर किसे कहते हैं? मस्दर हर उस लफ्ज़ को कहते हैं कि जिससे मज़ीद अल्फाज बनते हैं, मज़ीद अल्फाज निकलते हैं। और इसकी पहचान क्या है कि इसके आखिर में ना आता है, नून अलिफ ना आता है। जैसे देना, आना, खाना, पीना, तो आखिर में ना आ रहा है। अच्छा जी, और जब मैंने ये कहा कि इस लफ्ज़ से बहुत सारे अल्फाज बनते हैं, तो उसकी क्या मिसाल है? जैसे कि मारना मस्दर है, तो उसी से मैंने जो है वो क्या बनाया, मारने वाला। तू मार, तू मत मार, तू मारता है, तू मारेगा। ये जितने भी सेंटेंसेस मैं बना रही हूँ, मैंने किसको देख के बनाया? उस मारना मस्दर से मुझे पता चला बीटिंग। तो उस बीटिंग ने मुझे बताया यू हैव टू बीट, यू शुडंट बीट, आई एम बीटिंग, आई एम नॉट बीटिंग। तो वो जो बीटिंग जो था मस्दर, उसी से मैंने बहुत सारे अल्फाज बनाए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो आपको ब्लैंक्स दी गई हैं, इसमें आपने मसादिर फिट करने हैं उससे रिलेटेड, सेंटेंस से रिलेटेड। तो सेंटेंस से रिलेटेड मस्दर क्या है? गाली देना बहुत गलत आदत है। गाली देना बहुत गलत आदत है। रस्सी कूदना अच्छी वर्जिश है। मछलियाँ पकड़ना मेरा मशगला है। बेवक्त सोना अच्छी आदत नहीं। आपको मेरा आना बुरा तो नहीं लगा। अच्छा, यहाँ पर मतलब हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के मुनासिब हो। जैसे आपको मेरा आना, आपको मेरा जाना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मामूली बातों पर लड़ना मरियम की आदत है। या हम यूँ भी कह सकते हैं मामूली बातों पर झगड़ा करना, मामूली बातों पर शोर करना, शोर मचाना। तो कोई भी मस्दर हम, लेकिन उससे रिलेटेड हो, सेंटेंस से रिलेटेड हो।
मैं फूलों की नुमाइश देखने जाना चाहती हूँ। नमक की डली ने पानी में घुलना शुरू किया। तो ये यहाँ पर हमने ये फिट करना है। नेक्स्ट हमारा है मंदरजा झैल मोनस जुमलों को मुज़क्कर जुमलों में तब्दील कीजिए। तो यहाँ पर आपको आई थिंक एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि मुज़क्कर किसे कहते हैं, मोनस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमें जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें जो मुज़क्कर अल्फाज होंगे उनको सिर्फ मोनस में कन्वर्ट कर देना है, और अगर मोनस होंगे तो उसको हमने मुज़क्कर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मोनस ही उन्होंने दिए हुए हैं तो उसको मुज़क्कर में कन्वर्ट करना है। लौंडी करीब ही खड़ी थी। तो लौंडी किसको कहते हैं, वो जो गुलाम की जो फीमेल जेंडर है उसको कहते हैं। तो हमने क्या किया, लौंडी का मुज़क्कर क्या हुआ, गुलाम करीब ही खड़ा था। खादमा खाना पका रही थी, खादिम खाना पका रहा था। मलका बहुत अक्लमंद थी, बादशाह बहुत अक्लमंद था, क्योंकि मलका का जो मुज़क्कर है वो क्या होगा, बादशाह। नेक्स्ट है मंदरजा झैल मुज़क्कर जुमलों को मोनस जुमलों में तब्दील कीजिए। तो इधर क्या करना है, इधर उन्होंने मुज़क्कर दिए हुए हैं, मोनस में सिंपल कन्वर्ट करना है। तो माली घास काट रहा है, तो माली का मोनस क्या हुआ, मालन घास काट रही है। तो क्योंकि मालन आया तो एंड भी जो है उससे रिलेटेड ही होगा, जिसे रहा है को किस में कन्वर्ट किया, रही है में। शायर ने सबको अशार सुनाए, शायरा ने सबको अशार सुनाए। मरीज़ सेहतयाब हो रहा है, मरीज़ा सेहतयाब हो रही है, क्योंकि मरीज़ का मोनस क्या होगा, मरीज़ा। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 54। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मुज़क्कर और मोनस लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। यानी हमने जो है वो अपने उससे रिलेटेड, सेंटेंस से रिलेटेड जो हमें मुज़क्कर दिया होगा तो हमने उसका मोनस लिख देना है, और अगर मोनस दिया होगा तो उसका मुज़क्कर लिख देना है। लेकिन किसका मुज़क्कर किसका मोनस लिखना है वो हमें सेंटेंस की मुनासबत से पता चलेगा। मेरी खाला के लॉन में एक बिल्ली और बिल्ला रहते हैं। तो खाला का हमने मोनस मुज़क्कर नहीं लिखना, बल्कि सेंटेंस से रिलेटेड किसकी ज़रूरत पड़ रही है, एक बिल्ली और फिर बिल्ली का मोनस क्या होगा, सॉरी मुज़क्कर बिल्ला। अच्छा जी, बच्चे ऊँट और ऊँटनी के गिर्द जमा थे। आपका नवासा तो आ गया है, नवासी क्यों नहीं आई, तो नवासा का मोनस नवासी। लड़के अलग बैठे हैं और लड़कियां अलग। बकरा और बकरी एक साथ बांध दो। तो इसमें क्या किया हमने, इस ब्लैंक्स में जो हमें मुज़क्कर दिए हुए थे उसका मोनस, और जो मोनस दिए हुए थे उसका मुज़क्कर लिखा। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मंदरजा झैल मुज़क्कर के मोनस लिखिए। तो राजा दिया हुआ है, उसका मोनस क्या हुआ, रानी। जोगी दिया हुआ है, उसका मोनस जोगन। जोलाहा का जोलाहन। सुनार का सुनारन। भतीजा का भतीजी। मुग़ल का मुग़लानी। और सैयद का सैयदानी। और कसाई का कसाइन। तो ये हमने लिखा तो है लेकिन हमने याद भी करना है। ठीक है,